दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संता ने दिन्य हो राम सभा में राम राम भारत शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत विघन अनेक सब धरती कागद करौ सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों प्रणाम राम राम। मूल ज्ञान गठपर्चे का अंग चल रहा है। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई निज नाम जागे शिष तन माई सब गट तेरे साइया खाली गटने को बलिहारी वा गटने जामे प्रगट को वेद सहित ज्ञान गट आवे प्रेम भाव नैचो मन पावे मोक्ष मिलन की यही है उपाय दूजी नहीं शिष्ट में पाए। ऐसा सद्गुरु से सातवें सद्गुरु से तत्व ज्ञान परमात्मा के नाम का भेद प्राप्त हो जाता है। 52 अक्षरों के बाहर का निज नाम जागृत हो जाता है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक ओ सुख को सागर प्रेस्तो आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ। ये 52 बारे का निज नाम जब जागृत होता है, सतनाम कुदरत कला नेंचर जब जागृत होती है, यही मोक्ष में ले जाने वाला है। इसके बिना ये आत्मा मोक्ष में जा नहीं सकती। इसके सब गठपर्चों का वर्णन सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं कि कैसे कैसे गठपर्चों का अनुभव गठ के भीतर होता है जब ये निज नाम का प्रकाश गठ के भीतर रहता है। ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश, तत्व ज्ञान का प्रकाश जब गठ के भीतर रहता है तब कैसी स्थिति बनती है प्रेम की, भजन की रीत गठ के भीतर कैसी बनती है। ऐसी भजन की रीत गठ में बनी रहती है कि आनंद की प्राप्ति होती रहती है। आनंद खुटता नहीं, समाप्त नहीं होता है और सवाया सवाया होता रहता है, बढ़ता रहता है आनंद। श्वास उश्वास के बीच 12 टुड़े प्रेम की डोर जहाँ लहर आवे पयाल का बन को पाए जब उलटिया सुन्न की बाड़ियाँ जाय पावे मेघ बिन मेघ जहाँ घटा बिन दामिनी गाज बीज गाज गणगोर लाया नीर बिन बाग जहाँ फूल बिन फूलिया बाग बिन भंवर गुंजार आया बाग बिन भंवर गुंजार गाया सुन की बाड़िया पाए निर्भय हुआ फूल फुलवाद की बास आवे दास सुखराम उन बाग में रमी रया अमर पद बेल का फल खावे।
कैसा अद्भुत विलक्षण आनंद की बात सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि सांस और सांस के बीच 12 डुले। जब वो अरट चलती है आकाश में, कुआ कहाँ है? गिगन में। कूप गिगन मद उरद मुख और निष्दिन अमी जरंत, रामचरण भज राम को पीवे बिरला संत। तो उस कुएं के ऊपर अरट लगी हुई है, और वो अरट को चलाने वाले बेल कौन है? सांस और सांस के बेल। ये दोनों बेल जब हरकत करते हैं तो हरकत में बरकत होती है। ये दोनों बेल सांस और सांस के जब चलने लगते हैं तो सांस और सांस के बीच 12 डुले। वो अरट के जो लगे होते हैं कुंडे, उन कुंडों से पानी भर भर के अमृत उस कुएं में से निकल के गट के भीतर आता जाता है, और साधक उन अमृत के गुटकियों का, मीठे मीठे गुटकियों का आनंद लेता रहता है, गट के भीतर उतारता रहता है। तो सांस और सांस के बीच 12 डुले। इस प्रकार से सांस और सांस के अंदर वो अरट जोर से चलने लगती है, गोल गोल घूमने लगती है, और उसके अंदर से अमृत झरने लगता है, प्राप्त होने लगता है। रटता रटता भयो मिठास, हर्ष भयो आयो विश्वास। इस प्रकार से सद्गुरु विधि से कोई राम नाम का सुमरण करे तो रटते रटते कंठ कमल मीठे हो जाते हैं। जैसे कोई गुड़ शक्कर खाया हो, ऐसे मिठास मुंह में आ जाती है। जिससे किसी ने मुंह में मिश्री का टुकड़ा धर दिया हो, मिश्री का टुकड़ा पा लिया हो, ऐसी मिठास मुंह के अंदर रहती है। तो सांस और सांस के बीच 12 ढूले और प्रेम की डोर जहाँ लहरा आवे। इस प्रकार से महाराज हमारे कि जब वो अमृत भीतर के अंदर आता है, वो राम रस भीतर में आता है, राम रसायन प्राप्त होता है ऐसा, तो प्रेम की लहर, प्रेम की डोर जहाँ लहर आवे, वो प्रेम की डोर से लहरें उत्पन्न होती, प्रेम की शीतल शीतल लहरें भीतर से उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है और उसकी ठंडी ठंडी सुबावड़ आती है, इसी प्रकार से महाराज हमारे हैं कि हृदय के भीतर प्रेम उमड़ उमड़ कर आता है, प्रेम की लहरें आती है, आनंद की लहरें आती है। प्रेम की डोर जहाँ लहर आवे, इस प्रकार से महाराज में प्रेम की डोर जहाँ लगी हुई है, जहाँ लीव लगी हुई है परमात्मा से, हृदय से प्रेम, हृदय से प्रीत जुड़ा हुआ है, परमात्मा से तार जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर ऐसी ठंडी ठंडी लहरें भीतर में आती है, शीतल शीतल लहरें भीतर में आती है। और पयाल का बन को पाए जब उलटिया, महाराज में इस प्रकार से जब जो है ऊपर से अमृत जर रहा है और अमृत जो है सहस्त्र धारा से लगाकर अनंत धारा तक वो अमृत बरस रहा है, और ऐसे बारिश को, ऐसे अमृत की सहस्त्र धारा का अभिषेक शिवलिंग के ऊपर हो रहा है। अपने कंठ कमल के अंदर कागल्या रूपी शिवलिंग है, इस शिवलिंग के ऊपर अमृत अड़ अड़ कर निसरता है और वो अमृत नीचे उतरता है और यहाँ पर नाभि होद के अंदर भर जाता है, और फिर नाभि होद से आगे सिंचाई होते होते पयाल तक यानी शेष के स्थान तक पहुँच जाता है। यानी पूरब के सारे कमलों के अंदर अमृत ही अमृत, पूरे गट के भीतर अमृत पूरब के खेतों को पिला देता है, सारा अमृत पूरब के खेतों की पूरी सिंचाई कर देता है। पयाल का बन को पाए, ये बन है पूरा शरीर अपना, इस बन के अंदर पूरी सिंचाई हो जाती है पाताल तक, यहाँ से लगाकर पाताल तक की सिंचाई हो जाती है। और जब उलटिया, फिर जब वो यहाँ से उलट जाता है तो सुन्न की बाड़िया जाए पावे, फिर वो सिंचाई यहाँ से नीचे से ऊपर चढ़ती हुई सुन्न की बाड़ियों तक चली जाती है। यानी ये पूरी बाड़ी पीवे रहने दिन सेजा टूटत नाई। इस प्रकार से वो सेजा का कुआं है, उसके अंदर अमृत जल कम पड़ता नहीं है, जितना निकालो उतनी सीर फिर आ जाती है। वो उसके अंदर पानी टूटता नहीं है, अमृत समाप्त नहीं होता है। तो सुन की बाड़िया जाए पावे, जहाँ से चला है ना अमृत वहाँ तक पहुँच जाता है, पूरी गोड़ माला हो जाती है अमृत। जहाँ से टपक रहा है वहाँ तक की सिंचाई फिर पूरा सराबोर अमृत से, पूरा सराबोर आनंद से। तो पयाल का बन को पाए जब उलटिया, सुन की बाड़िया जाए पावे। मेघ बिन मेघ जहाँ घटा बिन दामिनी। महाराज ने वहाँ पर कोई मेघ नहीं है, वहाँ पर कोई बादल नहीं है, फिर भी बारिश हो रही। और वहाँ पर कोई बादल नहीं होते हुए, घटा नहीं होते हुए बिजलियाँ चमक रही, बिजलियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही।
मेघ बिन मेघ जहाँ घटा बिन दामिनी, गाज बीज गाज गण गौर लाया। इस प्रकार से बिजलियां गर्जना कर रही है, प्रकाश का अनुभव हो रहा है घट के भीतर। गाज बीज गाज गणगौर लाया, इस प्रकार से गणगौर गर्जना हो रही है। नीर बिन बाग जहाँ फूल बिन फूलिया, बिना ही जल के बिना ही नीर के पूरा बाग फूला हुआ है, सारी फुलवारी खिली हुई है, सभी फूल सारे पुष्प सारे वृक्ष सारे पौधे सब हरे भरे हो। नीर बिन बाग जहाँ, और फूल बिन फूलिया, बिना ही फूल के फूले हुए सब। बड़े आनंद की स्थिति का, अनुपम आनंद की स्थिति का वर्णन किया है। जिस प्रकार से यहाँ बाग के अंदर सारे फूल फुलवारी खिली हो तो कितना आनंद का अनुभव होता है, कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार घट के भीतर ऐसा आनंद का अनुभव होता है। बाग बिन भंवर गुंजार गाया, बाग के अंदर जैसे पुष्पों के ऊपर अनेक भंवरे मंडराते हैं और गुंजार करते हैं उनके पंखों से, वैसी भंवर गुंजार घट के भीतर हो रही, बिना ही बाग के। हाँ, बाग बिन भंवर गुंजार, बाग में जाते तो ऐसी भंवर गुंजार सुनाई देती है कि भंवरे गुंजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बाग में ही नहीं गए, घर पे ही बैठे हैं और घर पे ही बैठे बैठे भंवरों की गुंजार सुन रहे हैं। बाग बिन भंवर गुंजार गाया, सुन की बाड़िया पाए निर्भय हुआ। इस प्रकार से महाराज फरमाया कि वो अमृत कूप गिगन मद गिगन से चालू हुआ और पूरब के सारे कमलों को सराबोर करता हुआ, आनंद से गरक करता हुआ, गरकाप करता हुआ, पिछम में चढ़ता हुआ सुन तक पहुंच गया वापस। तो सुन की बाड़िया पाई निर्भय, जिसने ऐसा पूरा चक्र बना लिया, यानी सारे चक्रों का छेदन कर दिया, सारे कमलों का छेदन कर दिया, सभी जगह आनंद की अनुभूति कर ली, पूरब में भी और पश्चिम में भी। 12 ही कमलों का छेदन हो गया, पूरब के 6 और पश्चिम के 6, शून्य तक वापस पहुंच गया वो अमृत, जहाँ बिछड़िया जहाँ जाय समाया। तो शून्य की बाड़ियाँ पाए निर्भय हुआ, इस प्रकार से शून्य की बाड़ियों तक सिंचाई कर दी। तो वहाँ तक सिंचाई कर लेने के बाद, वहाँ तक आनंद प्राप्त हो जाने के बाद ये जीवात्मा अपना जीवपना समाप्त कर देती है और शुद्ध चेतन होकर निर्भय हो जाती है, निर्भय पद को प्राप्त कर लेती है, निश्चिंत हो जाती है, निस्सोक हो जाती है, निसंक हो जाती है और वापस से जन्म और मरण में आने की आवश्यकता उसे नहीं रह जाती। जो इस जीवात्मा को असाध्य रोग लगा हुआ था जन्मने और मरने का, वो असाध्य रोग इस अमृत से उसका इलाज हो जाता है। ये अमृत सद्गुरु के नाम का जब प्राप्त होता है तब जाके इसका इलाज होता है। सुन की बाड़िया पाई निर्भय हुआ, इस प्रकार से निर्भय हो जाता है कि फिर उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहता। होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हर्ष नहीं सो। सुन की बाड़िया पाए निर्भय हुआ, फूल फुलवाद की बास आवे। वहाँ पर तो ऐसी सुगंध आ रही है कि जैसे फूलों की घाटी में चले गए, मनोहर पुष्प खूब सारे, घाटी में अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए रंग बिरंगे और उनकी सबकी खुशबू आ रही। फूल फुलवाद की बास आवे, ऐसी सुगंधित पुष्पों की खुशबू वहाँ पर आनंद का स्वरूप का वर्णन किया सद्गुरुदेव ने कि ऐसा आनंद जो है साधना करते वक्त घट के भीतर प्राप्त होता है। दास सुखराम उन बाग में रमी रहा, उस बाग में रमी रहा और वहाँ रमते रमते क्या करते हैं, अमर पद बेल का फल खा। वहाँ पर अमर पद की बेल लगी हुई है, उस बेल के अमर फल खा रहे। उस कोई अमर फल को ऐसे खा ले बेल से उतार कर, तो महाराज हमारे वो अमर हो ही जाए, फिर उसे जन्म और मरण में आने की आवश्यकता नहीं है। केवल पद आनंद पद की जिसने प्राप्ति कर ली ऐसे सुन सागर के अंदर जाकर और वहाँ पर आनंद का अनुभव कर लिया, वो अमर फल का बेल खाना, उस बेल का अमर फल खाना, अमर पद बेल का फल खावे। वहाँ पहुँच गए अमर पद में, आनंद पद में, केवल्य पद में, और वहाँ के आनंद के फल खा लिए। वहाँ पहुँचोगे तब खाओगे ना वहाँ के आनंद के फल, वो बेल तो वहाँ लगी हुई है। तो जो इस प्रकार से साधना करके उस अगम देश की प्राप्ति कर लेता है, आनंद पद की प्राप्ति कर लेता है,
उसे वो आनंद के फल, अमर फल प्राप्त हो जाते हैं और वो जीवात्मा जीवपना समाप्त करके सदैव सदैव के लिए आनंद में अवस्थित हो जाती है। अड़द और उड़द के बीच गुड़िया उड़ी, सुरत हर नृत्य की डोर लागी, सांस सांस में जाए ऊंची चढ़ी, सुन में जाए जनकार बाजी, सुन का शहर में गेब का महल में, पहुँच सी संत सुजान पागी, वेद कतेब गुण गाय पूगे नहीं, सुरत पर झीण कर संत गाजी, अगम वो देश जहाँ निगम को गम नहीं, भरम भूला फिरे मिसर काजी, दास सुख राम जहाँ सुन निराकार है, दह बिन देव जहाँ परसना जी। अड़द और उड़द के बीच गुड़िया उड़ी। गुड़िया किसे कहते हैं? पतंग। वो पतंग श्वास रोसांस के पवन बाज रहे, आती हुई जाती हुई श्वास के पवन चल रहे, हवाएं चल रही है इधर से उधर, एक इधर एक उधर। तो हवा चलती है तो पतंग अच्छी उड़ती है। हवा नहीं चल रही हो, एकदम शांत हो हवा, कोई पतंग उड़ाने की कोशिश करे, उड़ती नहीं। अड़द और उड़द के बीच गुड़िया उड़ी। इस प्रकार से महाराज में कोई सांस और उसास के अंदर पवन को चलाए, हवा को चलाए, तो वो पतंग उड़ने लग जाती। कौन सी पतंग? निज नाम की। वो निज नाम की पतंग उड़ने लग जाती। वो निज नाम की पतंग हवा में उड़ती हुई महसूस होती है, ऊपर ब्रह्मांड के ऊपर उड़ती हुई महसूस होती है। इस प्रकार से सांस और उसास में जितना ज़्यादा भजन करेंगे उतनी वो पतंग ऊंची ऊंची उड़ती हुई महसूस होगी। अड़द और उड़द के बीच गुड़िया उड़ी, सुरत हर नृत्य की डोर लागी। और उस पतंग की डोर कौन सी है? सुरता और नृत्य की डोर लगी हुई। सुरता शब्द के साथ लगी हुई। हाँ, ऐसे ऐसे खींचते हैं तो वो सुरता जो है उसके साथ। इस प्रकार से सुरत और नृत्य की डोरी उसके साथ लगी हुई। सुरता उस पतंग को छोड़कर, डोरी जो है उस पतंग को निज नाम को छोड़कर इधर उधर कहीं नहीं जाती। वो निज नाम के संग ही रहती है, निज नाम से का आनंद लेती रहती है। ध्यान वहाँ ही लगा रहता है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाई। तो सुरत और नृत्य की डोर लाएगी। इस प्रकार की डोरी लगी हुई है, लीव लगी हुई है, तार जुड़ा हुआ है, ध्यान लगा हुआ है शब्द ब्रह्म का। जो पतंग उड़ रही है शब्द ब्रह्म की। पाखा परा बिना पंछी देखिया, नैण मेण कछु नाई, आठों पोर बतीसों गड़िया, उड़े गिगनगढ़ माई। तो सुरत और नृत्य की डोर लागी, सांस उसास में जाए ऊंची चढ़ी। जितना सांस और उसास के अंदर गौरबंद भजन होगा, रसना और कागल्या से, रकार का लंबा उच्चारण करते हुए, मकार का छोटा उच्चारण करते हुए, तो वो पतंग और ऊंची जाती जाएगी। सारे कमलों का छेदन होता जाएगा और ऊपर गगन मंडल का, सुन सागर का आनंद आएगा। सांस उसास में जाए ऊंची चढ़ी। उसको ऊंचा चढ़ाने का एक ही उपाय है, पतंग को, निज नाम को, कि सांस और उसास में खूब सिमरन करे तो ये पतंग ऊंची चढ़ जाएगी। सांस उसास में जाए ऊंची चढ़ी, सुन में जाए जनकार बाजी। और फिर वो ऊपर जो है सुन सागर में जाकर अगम देश की ध्वनियाँ आने लग जाती, जो अखंडित ध्वनि है, जो तेज बाजे भी बाज रहे हैं संसार के अंदर, फिर भी अलग से सुनाई दे रही है। बहुत ज़्यादा कोलाहल है, सब बातें कर रहे हैं, फिर भी वो ध्वनि अलग से सुनाई दे रही है। ऐसी अगम देश की ध्वनि सुनाई देती है। सुन में जाए जनकार बाजी, सुन्न का शहर में गेब का महल में। ऐसा वो सुन्न का शहर है और गेब का महल है। गेबाऊ है, ऑटोमेटिक है, किसी का द्वारा बनाया हुआ नहीं है, मानव निर्मित नहीं है। वो महल स्वतः ही प्रस्फुरित हुआ है, स्वतः ही बना है, गेबाऊ बना है।
सुन का शहर में, गेब का महल में, पहुँच सी संत सुजान पागी। जो सुजान संत है, जिन्हें परख है ऐसे ज्ञान की, पागी किसे कहते हैं? जिन्हें परख हो। तो जो सुजान है, जो जानते हैं ऐसे भेद को, निज नाम के, सतनाम के, कुदरत कला नियंचर के, जिनको ऐसा भेद प्राप्त हो गया, रहस्य की जानकारी हो गई, वही उस महल में पहुंच सकते हैं, निज घर में पहुंच सकते हैं और परमात्मा के साथ सेज रम सकते। पहुँच सी संत सुजान पागी। जो सुजान हैं, पागी हैं, वही संत वहाँ पहुँचेंगे जिनको परख है ऐसे निज नाम की, और जो ऐसे सतत रूप से सांस और उच्छ्वास के अंदर पतंग को ऊपर उड़ाते रहते हैं, भजन करते रहते रात और दिन, और उनकी पतंग ऊपर से ऊपर उड़ती जाती है। सुन का शहर में, गेब का महल में, पहुँच से संत सुजान पागी। वेद कतेब गुण गाय पूगे नहीं, वेद कतेब गुण गाय पूगे नहीं, सूरत पर जीण कर संत गाजी। महाराज में 52 अक्षरों के ज्ञान से वहाँ नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वो राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। तो कैसे पहुँच सकते? ज्ञानी अर्थ माई सो जोवे, यो अर्था सुई न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को सायब, सत्स्वरूप विचारा। अर्जुन व्यास किसन कन मिणिया, तो ये अर्था में नहीं आयो, यो अर्थ में आने वाला नहीं, ये इंद्रियों के द्वारा अनुभव करने में आने वाला नहीं, यो इंद्रियों से इसे देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, मुंह से इसे बोलकर बता नहीं सकते, हाथों से स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज है। तो वेद कतेब गुण गाय पूगे नहीं। 52 अक्षरों के ज्ञान का आप कितना भी जो है गुण गा लो, महिमा कर लो, कंठस्थ कर लो, याद कर लो, रट लो, फिर भी उस देश की प्राप्ति होने वाली नहीं। वेद कतेब गुण गाय पूगे नहीं, सूरत पर जीण कर संत साजी। महाराज तुम्हारे ये तो श्रुत ज्ञान से प्राप्त होता है, और सूरत पर जीण कर, जीण का मतलब सूक्ष्म, जीणी चीज है, ये ज्ञान जीना है, सूक्ष्म है। तो सुरता को, अपने ध्यान को, जो सदगुरु ने भेद बताया साधना का, उसके ऊपर सूरत समेट नाम पर धरिए। सुरता को केवल नाम पर लगा दो, ये सूक्ष्म ज्ञान है, सूक्ष्म वेद है, पंचम वेद है, जो 4 वेदों से बिल्कुल अलग है, जो वेदों के ज्ञान से अलग है। वेद अष्टांग योग, सांख्य योग से अलग है, लबेद वाणी के आधार के भजन से अलग है। वेद, भेद, लबेद और फिर सूक्ष्म वेद, ऐसा ये सूक्ष्म वेद है, जीणा ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है। तो इस जीणे ज्ञान को, सूक्ष्म ज्ञान को धारण करने के लिए जीणा और सूक्ष्म बनना पड़ता है, छोटा बनना पड़ता है। गरीब नवाज बिड़ दे वाको, धींग निवाज नहीं हुई। इसका गरीब निवाज बिड़ दे, जो मोटे बने हुए हैं उनके ऊपर कृपा नहीं होती, जो अपने आपे को, गर्व को, गुमान को, अहंकार को उतार कर, अपने पूर्वाग्रह को छोड़कर, अपना निजमन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान के समक्ष सौंप देते हैं, उनके ऊपर ये कृपा बन जाती है। तो सूरत पर जीण कर संत गाजी। इस प्रकार से महाराज हमारे कि जिसने सुरता अपनी इस केवल्य ज्ञान में लगाई है, राम जी के नाम में लगाई है, उनके ऊपर ये गर्जना होने लगती है। निज नाम की कृपा, निज नाम की गर्जना उनके ऊपर होने लगती है। सूरत पर जीण कर संत गाजी, ये संत गाजने लगता है, निज नाम उसके ऊपर गर्जना करने लगता है। अगम वो देश जहाँ निगम को गम नहीं। कैसा देश है वो? अगम देश, जिसे निगम को गम नहीं।
उसकी गम वेदों को नहीं, 52 अक्षरों के ज्ञान को नहीं है। 52 अक्षरों के ज्ञान में वो वर्णन करने में आता नहीं, अनिर्वचनीय है, वचनों में कहकर बता नहीं सकते। ऐसा अद्भुत ज्ञान है, विलक्षण ज्ञान है, विलक्षण देश है। अगम वो देश जहाँ निगम को गम नहीं, भरम भूला फिरे मिसर काजी। महाराज माने कि बाकी सब जो है ज्ञानी पंडित काजी सब भरम के अंदर, कोई मिस्र जा रहा है, कोई मक्का जा रहा है, कोई मदीना जा रहा है, कोई तीर्थों में जा रहा है, 68 तीर्थों में ढूंढने के लिए परमात्मा को। अरे भाई परमात्मा तो तेरे गट में ही बैठे हुए हैं। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो यहीं गट के भीतर ही प्राप्त हो जाएंगे, यहीं बैठ कर पालो। भरम भूला फिरे मिसर काजी, दास सुखराम जहाँ शून्य निराकार है। महाराज में वो शून्य जो है उसका कोई आकार नहीं। आप आकार के अंदर खोजते हो, आप इस चरम चक्षुओं के दर्शन चाहते हो, तो वो चरम चक्षुओं से देखने में आता नहीं। रज मातर मूर्त कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कौन थोई। दास कुराम में जहाँ शून्य निराकार है, वो परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। दह बिन देव जहाँ परसना जी, घट के भीतर ऐसे देव को परसा है जो विदेही है, जिनका अपना कोई आकार नहीं, जो अजोनी है, जो अजन्मे है, जो निरंजन है, जो निराकार है, जो कभी योनि धरकर आए ही नहीं। ऐसे विदेही परमात्मा को परसा। देह बिन देव जहां परसना, बिना देह के देव है वो। और जो देहधारी देव है, जो देह धर कर आए, आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जनसुखिया निराकार रे छिन्मय देत मिटाए। जो आकार धरकर आ गए, उनकी सेवा पूजा करोगे, उनकी स्तुति करोगे, तो महाराज फरमा रहे कि गर्भवास के ताप नहीं मिटने वाले 3 लोगों में फल मिल जाएंगे। शरीर संसार के सुख मिल जाएंगे, जो उनके पास है वो आपको प्रदान कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। लेकिन आप चाहते हो कि उनसे हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, वो उनके पास ही नहीं है तो आपको भी नहीं मिलेगा। जिसके पास जो चीज है वही तो दे सकता, जिसके पास वो चीजें ही नहीं है तो कहां से देगा। जैसा बीज होगा वैसी चीज, वैसा वृक्ष उगेगा। तो ये जो निरंजन निराकार परमात्मा है, शून्य निराकार है, इनकी सेव करोगे तब जाके वो परम पद प्राप्त होगा। इसके बिना तो भला कैसे प्राप्त हो सकता। सूरत अब जाए आसमान में गर कियो, सबद सु मनवा जाए लागा। रात हर दिवस में पलक नहीं बीछड़े, सुन का शहर में तूर बागा। राग में राग वो भांत जा नीसरे, कामणिया अनंत मिल गीत गावे। सुख का समाध में पीवजी पोड़िया, सुंदरी सूरत जहां खबर ले आवे। पीव का बखान आण वो भात करे, आन की बात नहीं चित्त माने। पीव का पत में अंत गाड़ी रहे, सर्व संसार को खाक जाने। बहुत दिना जुग सु बिछड़िया हो गया, शाम सु प्रीत कर प्रेम पिया। दास सुखराम जब जाय दरगाह मिलिया, पीव जी कंठ लगाई लिया। महाराज हमारे सूरत अब जाए आसमान गर की हो। अब वो सूरता जो है, सूरत समेट नाम में धरी है,
सूरत को जब समेट कर, संसार से समेट कर नाम में धर दी तो निज नाम जागृत हो गया। और निज नाम जागृत होने का ऐसा आनंद घट के भीतर अनुभव होने लगा कि संसार के सुख फीके ही लगने लगे। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख अब नहीं सुहाते। जब तक ऐसा निज नाम का आनंद नहीं आया था तब तक सब सुख अच्छे लगते थे और सुरता उन्हीं सुखों में लगी रहती थी, ध्यान उसी तरफ लगा रहता था, शब्द रूप रस गंध के स्पर्श के सुखों को भोगने में। लेकिन जब से निज नाम का भरपूर आनंद घट के भीतर महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय हुई, जब ऐसा महारस आ गया तो सूरत अब जाए आसमान में गर्व किए। अब सुरता आसमान के आनंद को छोड़कर, गगन मंडल के आनंद को छोड़कर, सुन सागर के आनंद को छोड़कर, अगम देश के आनंद को छोड़कर, निज नाम के आनंद को छोड़कर, सत्शब्द के आनंद को छोड़कर, कुदरत कला के आनंद को छोड़कर, नयंचर के आनंद को छोड़कर इधर संसार के अंदर फिर से आती नहीं है। सूरत अब जाए आसमान में गर की और शब्द सु मनवा जाए लागा, और मन भी लग गया, मन को भी आनंद आने लगा। मन ही तो इंद्रियों को आदेश देता है, इंद्रियां मन के आदेश से ही सारा कार्य करती। शब्द रूप रस गंध स्पर्श की प्राप्ति मन के आदेश से होती और मन अब आदेश देता नहीं, क्योंकि मन तो निज नाम के साथ लग गया। मन का हृदय परिवर्तन हो गया, मन का रूपांतरण हो गया। पहले प्रकृति मन था, अपमन था, अब निजमन हो गया। अब वो परमात्मा का आनंद मैं अमृत का पान कर रहा है, तो अब ये विषयों का विष क्यों पिएगा? फिर नहीं पीता। शब्द सु मनवा जाए लागा, रात हर दिवस में पलक नहीं बिछड़े। अब तो महाराज मैं रात दिन की क्या बात करते हो, एक पल के लिए भी ऐसे आनंद को नहीं छोड़ना चाहता। कहता है जल पीवन की श्रद्धा ना आई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए। जल पीऊंगा उतने समय भी मेरा ये आनंद दूर हो जाएगा, इसलिए मुझे जल की भी इच्छा नहीं, मुझे खाने पीने की परवाह ही नहीं। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे आहारा। जो सुखमणा में से अमृत के मोती जर रहे उसी का आहार करता है। रात हर दिवस में पलक नहीं बिछड़े। क्या रात दिन की आप बात करते हो, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता ऐसे आनंद। सुन का शहर में तूर बागा, ऐसे सुन सागर के अंदर अगम देश की आवाजें हो रही थी, जबरदस्त गरनाट हो रही है, जबरदस्त। ऐसी जबरदस्त आवाजों को, मधुर संगीत को छोड़कर भला मैं किधर जाऊं संसार के कामों को सारने। राग में राग बो भात जहां नीसरे, अनंत प्रकार की रागे निसर रही है, स्वतः ही प्रस्फुरित हो रही है, उच्चारित हो रही है। कौन उच्चारण कर रहा है? गेबव बज रही है। कौन बजाने वाला है इसको? स्वतः ही बज रही है। राग में राग जहां, राग में राग बहु भांत जहां नीसरे, बहुत प्रकार के मधुर संगीत सुनाई दे रहे हैं। किस प्रकार से लग रहा है? कामण्या अनंत मिल गीत गावे, जैसे कोई जो है अनंत ही स्त्रियां गीत गा रही, मधुर गीत गा रही है, अनंत स्त्रियां मिलकर। नौसोई नाड़ी मंगल गावे, तामन भवरा अति सुख पावे। नौसोई नाड़ियों के अंदर मंगल गान हो रहा है और वो मन को और ये जीवात्मा को बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। सुख समाध में पीवजी पौड़िया, और वहाँ अगम देश में कैसी स्थिति है? वो पतिस्वरूप परमात्मा पौड़े हुए। किसमें पौड़े हुए? सुख की समाध में परम विश्राम को प्राप्त कर रहे। तो ये आत्मा भी उनके साथ जाकर परम विश्राम को प्राप्त हो जाती है, ऐसी सुख की समाध में जाती है। सुख समाध में पीवजी पौड़िया, सुंदरी सूरत जहाँ खबर लावे। ये सुंदरी सुरता वहाँ की खबर लेके आती है, क्योंकि शब्द के साथ पति स्वरूप परमात्मा के साथ सुरता ही तो रहती है। तो सुरता वहाँ की खबर लाके सुनाती है
कि देखो वहाँ पर ऐसे आनंद के देश में पति स्वरूप परमात्मा परम विश्राम को प्राप्त हो रखे, एक कर्ता बने हुए, जिन्हें कोई काम के लोल कुछ भी नहीं है, न करते न कराते, साक्षी भाव दृष्टा भाव में रहते वहाँ पर। सुंदरी सुरत जहाँ खबर लावे, वहाँ की ऐसी खबर लेकर आती है। सुरता को खबर है इस बात की, क्योंकि सुरता शब्द के साथ लगी हुई। पीयू का बखान आण वो भात करे, ऐसे पति सुख परमात्मा के परम विश्राम का, परम आनंद का बखान सुरता करती है, क्योंकि उस सुरता ने वहाँ का अनुभव किया। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सुरत नैन सु देख कर भाकत हूँ अब बैन। सुरत रूपी चक्षु से देखकर ऐसे वचन कह रही, पीव का बखान आण वो भाति किया। सुरता ने वहाँ का अनुभव करके ऐसे पतिसुख परमात्मा का चौथे देश के आनंद का आकर वर्णन किया कि देखो वहाँ का कैसा लील विलास सुख विलास आनंद है। ऐसा आनंद वहाँ एक बार उसको प्राप्त हो गया। आन की बात नहीं चित्त माने, अब उसे संसार के सुख सुहाते ही नहीं। कोई त्रिलोकी में फल प्राप्ति की बात करता है, वो भी अच्छी नहीं लगती। कोई यहाँ के आचार विचार की बात करता है, वो भी अच्छी नहीं लगती। कोई यहाँ पर देश समाज की बात करता है, वो भी अच्छी नहीं लगती। कोई यहाँ पर घर परिवार की बात करता है, वो भी अच्छी नहीं लगती। अब केवल परमात्मा के नाम के आनंद के सिवाय दूसरी और कोई बात सुहाती ही नहीं। ऐसा भरपूर आनंद प्राप्त हो रहा है, तो शरीर संसार के सुखों की बात तो कोई सुहाती ही नहीं, कोई चाहिए ही नहीं। आन की बात नहीं चित्त माने, पीव का पथ में अंत गाड़ी रहे। वो अपने पति स्वरूप परमात्मा के पथ में, विश्वास में, दृढ़ता में, नैचे में, मजबूती के अंदर अंत समय तक गाड़ी रहती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी प्रतिकूल हो जाओ, कितनी ही विपत्तियां आ जाओ, लेकिन अपने पति स्वरूप परमात्मा को नहीं छोड़ती, नाम का सुमरण नहीं छोड़ती। पीव का पथ में अंत गाड़ी रहे, अंत मतलब लास्ट तक, ठेठ तक। सर्व संसार को खाक जाने, उसके लिए सारा संसार खाक के समान है, सपने के समान है, मिट्टी के समान है। किसी में भी उसकी आसक्ति नहीं है, किसी में भी हेत नहीं है, किसी में भी मोह नहीं है, कोई बंधन का कारण ही नहीं है। बहुत दिना जुगसु बिछड़िया हो ही गया, ऐसे परमात्मा से बिछड़े हुए अनंत जन्म हो गए। अनंत जन्म को बिछड़े यो जीव है, कोई आर पीवसु मेला करे। बहुत दिना जुगसु बिछड़िया हो गया, बहुत जुग हो गए, एक दो जुग की बात नहीं है, कितने जुग बीत गए। शाम सु प्रीत कर प्रेम किया, अब पति स्वरूप परमात्मा शाम से ऐसा प्रेम किया और प्रीत लगी और ऐसे प्रेम का आनंद प्राप्त किया। दास सुखराम में जब जाय दरगाह मिलिया, जब ऐसे आत्म सुंदरी सुरता, पहले तो सुरता गई फिर आत्म सुंदरी गई शब्द के साथ। दास सुखराम जब जाय दरगाह मिलिया, इस प्रकार से वो अपने दरगाह में गई, पति स्वरूप परमात्मा के देश में गई, अगम देश में गई, चौथे देश में गई। पीव जी कंठ लगा लिया, पति स्वरूप परमात्मा ने उसे अपने गले लगा लिया और गले लगाकर सदैव सदैव के लिए वहीं स्थान दे दिया, अपने चरणों में स्थान दे दिया कि अब तू सदैव सदैव के लिए यही आनंद में अवस्थित हो जा, अब तुझे वापस संसार में दुख प्राप्ति के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। निस्वासर भजे राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। 84 तज नर तन पायो, 84 तज नर तन पायो। अब भर में को शिर भार उठायो, अब भर में को शिर भार उठायो। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि।
68 को काहू को फिरिए 68 को काहू को फिरिए सूरत समेत नाम में धरिए सूरत समेत नाम में धरिए निसेवा सर भज राम सने नाम लिया निर्मल नर दे नाम लिया निर्मल नर दे घट घट रमता राम सूजे घट घट रमता राम सूजे सतगुरु बिन बायर फिर बूझे सतगुरु बिन बायर फिर बूझे निसेवा सर भज राम नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि निकट नीर की खबर न जाने निकट नीर की खबर न जाने मृग तृष्णा में खोजे पानी मृग तृष्णा में खोजे पानी निसेवा सर भज राम सनेही नाम लिया निर्मल नर नाम लिया निर्मल नर दे जिन पाया जिन घटई में पाया जिन पाया जिन घटई में पाया बायर फिर फिर जन्म गमाया बायर फिर फिर जन्म गमाया निसेवा सर भज राम सने नाम लिया निर्मल नर दे नाम लिया निर्मल नर दे राम चरण मोयि चरज आवे राम चरण मोयि चरज आवे पूरब वस्तु बिछम को दावे पूरब वस्तु बिछम को दावे निसेवा सर भज राम सनेही नाम लिया निर्मल नर देहि राम लिया निर्मल नर देहि बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो
मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, बिल्कुल साफ है। हाँ आ रही सर, आ रही है बिल्कुल साफ। आवाज हाँ आ रही सर।